नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आईक्यू इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके 2 वीडियो बने हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला चैप्टर था हमारा पाषाण काल, और आज से शुरू हो रहा है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। इसके बाद हम अगला चैप्टर करेंगे वैदिक काल, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव, भागवत धर्म, फिर इसके बाद 7वां चैप्टर छठी सदी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, फिर यूनानी आक्रमण, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। फिर अगले चैप्टर हमारे होने वाले हैं दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, फिर प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, फिर पूर्व मध्यकाल। अब तो हम शुरू करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति का क्विज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। प्रश्न एक बार फिर से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, विज्ञान पर। अर्थव्यवस्था पर। उत्तर बी। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? प्रश्न एक बार फिर से। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। उत्तर बी। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से। उत्तर बी। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु
अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। प्रश्न एक बार फिर से, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। सही उत्तर है ए, वह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर ए, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। प्रश्न एक बार फिर से, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा, मृदभांड। मृदभांड। उत्तर डी, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। प्रश्न एक बार फिर से, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या फिर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। उत्तर डी, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है शिलालेख, पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपर्युक्त सभी। पुरातात्विक खुदाई से हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबद्ध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। शिलालेख,
पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धार्मिक ग्रंथ। पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि। मोहरें। अगला प्रश्न। उत्तर ए। सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन हैं। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफी मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ई जे एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। उत्तर ए। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। ई जे एच मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर, जो कि दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन मल्टीमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस सभ्यता में अमलनंदा घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। ब्लैक वाला सूची एक है और जो नीला कलर का है वो सूची दो है। तो देखते हैं। हड़प्पा एम जी मजूमदार 1936 से 37। दूसरा हस्तिनापुर जॉर्ज मार्शल 1913 से 1934। तक्षशिला दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। कौशाम्बी बी वी लाल 50 से 52। विकल्प ए
हड़प्पा। पहला विकल्प कहता है ए 1213, बी 1342, सी 3421, डी 4132। सही ऑप्शन है सी 3421। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर सी, सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन है। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923 से 24 तथा 24 से 25। हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी एम जी मजूमदार 1936 से 37। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। प्रश्न एक बार फिर से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। हड़प्पा संस्कृति में। उत्तर ए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा निवासियों के मध्य इसके विधिवत विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, नीला और हरा, पांडु और नीला। लाल। उत्तर ए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता पर परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन की तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। पूर्व आर्य। उत्तर ए, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां तथा मोहर पर प्राप्त चित्र हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन
नहीं हुआ था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण, जिसे इंग्लिश में रिप्रेजेंटेशन, नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गैंडा और बाघ। गाय। उत्तर ए, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कन्हूदड़ो, कोडदीजी, सोहगौरा, देसलपुर। सोहगौरा। उत्तर सी, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। कन्हूदड़ो, कोडतीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। कन्हूदड़ो और कोडतीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जैसे सूची एक और सूची दो से मिलान करना है। इसमें सूची एक में प्राचीन काल के स्थल होंगे जो ब्लैक कलर से दिए हैं, और सूची दो पुरास्थलीय खोज है जो नीले कलर से दिए हुए हैं। इन्हें हमें मैच करना है। तो देखिए, लोथल। लोथल एक प्राचीन स्थल है जो पुरातात्विक खोज जो दिखा रहा है प्रश्न में, उसमें जुता हुआ खेत, कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धौलावीरा, पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। चौथा, बनावली हड़प्पन लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। विकल्प आपके सामने ये रहे। पहला 1234, बी 2143, सी 1243, डी 2134। बी 2143। उत्तर बी, प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में या लोथल में? कालीबंगा में। अगला प्रश्न, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं?
कालीबंगन, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो और लोथल। कालीबंगन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जैसे सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, सावधान, R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा, नर्तकी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, जुता हुआ खेत। ए 1234, बी 2143, सी 3412, डी 1243। डी 1243। उत्तर डी सही सुमेलन है। हप्पा, सावधान, R37, लोथल, गोदी, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो, नर्तकी की मूर्ति। अगर आपको यह कुछ मज़ेदार लगा हो और आप आगे भी ऐसे रोमांचक सवालों का आनंद लेना चाहते हैं तो IQ इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगले क्विज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।